हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए कितना शब्द, एक शब्द। जैसे पूरा कोई सेंटेंस कोई दे देता है और पूछ लेता है कि इसको एक शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए, तो हम वो किस प्रकार करते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो देख, एक प्लेस क्या है, ए आया है, ए आर्टिकल, ए यानी एक, क्या ए प्लेस यानी स्थान, मतलब एक स्थान के बारे में कह रहा है कि एक स्थान, वेर यानी जहाँ, व्हीकल्स यानी वाहन, आर यानी है, रिपेयर्ड यानी उनकी है ना मरम्मत की जाती है। क्या कह रहे हैं ये लाइन दोबारा देखिए बच्चों। ए प्लेस एक स्थान, वेर यानी जहाँ पर, व्हीकल्स यानी वाहनों की, आर यानी है, रिपेयर्ड यानी उनकी मरम्मत की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम गैरेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गैरेज। गैरेज जहाँ पर वाहनों का इलाज किया जाता है, आया समझ में ना, वाहनों की अच्छी तरीके से मरम्मत दवा दी जाती है वहाँ, उसको हम गैरेज कहेंगे। क्या कहेंगे, गैरेज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखना, ए प्लेस वेयर व्हीकल्स आर रिपेयर्ड, रिपेयर्ड का अर्थ था मरम्मत करना। उसके बाद द लैंड यानी भूमि, अलोंग द एज ऑफ द सी और ओशियन। क्या कह रहे हैं, ओकेशियन। इसमें इस तरह ये कह रहा है कि सी यानी सागर, ओशियन यानी महासागर, ये इस तरह से इसके भाव निकल रहे हैं। तो देखिए, द लैंड यानी भूमि, एलोंग द ए यानी एज का अर्थ था किनारा, ऑफ द सी यानी सागर, और ओकेशन यानी महासागर, मतलब सागर और महासागर के जो किनारे की लैंड भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको तट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तट या किनारा कहते हैं। ठीक है, आए समझ में, श्योर। बढ़ते आगे। उसके बाद तीसरी लाइन ये कह रही है कि ए प्लेस, क्या कह रही, ए प्लेस मतलब एक स्थान जहां पर, वेर यानी जहां, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, आप ही की तरह। उसके बाद गो यानी जाते हैं, टू स्टडी, कहाँ जाते हैं, स्टडी यानी अध्ययन के लिए, स्टडी यानी अध्ययन के लिए। ए प्लेस एक स्थान, वेर यानी जहाँ, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, गो टू स्टडी यानी अध्ययन के लिए जाते हैं, हमेशा जाते हैं, अच्छे बच्चे तो हमेशा जाते हैं, उसको विद्यालय कहा जाता है, स्कूल। आए समझ में। ये एग्जाम की दृष्टि से 8th क्लास, 9th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास में की इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वर्ड रहने वाले हैं, ये सेंटेंस। इसके बाद देखिए, लो सॉफ्ट शूज, क्या कह रहे हैं, सॉरी लूज सॉफ्ट शूज वॉर्न इन द हाउस। अब जैसे लूज यानी एकदम से ढीले ढीले, लूज कैसे, उसको ढीला होता है ना, उसको लूज कहा जाता है। सॉफ्ट यानी एकदम से थोड़े थोड़े मुलायम, शूज यानी जूते, वॉर्न यानी पहनते हैं, इन द हाउस किसमें, जैसे घर के अंदर हम है ना घूमते हैं ना, अच्छा चलते फिरते हैं। अच्छा, जब है ना गर्मियों का मौसम होता है, यदि हम हमारा घर है ना जिसमें टाइल्स लगे हुए होते हैं, टाइल्स लगे होने की वजह से बिना चप्पल के हम चल नहीं सकते, तो वहाँ पर हम लूज यानी ढीले, सॉफ्ट यानी एकदम से सॉफ्ट यानी कोमल, शूज यानी जूते, वॉर्न यानी पहनते हैं, इन द हाउस जो है ना घर में पहनते हैं उसको कहते हैं स्लीपर कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्लीपर। आए समझ में। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहे हैं फादर एंड मदर, आ सकता है कि माता और पिता के लिए एक शब्द क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो माता और पिता के लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों, पेरेंट्स होता है। हम उनको दोनों के लिए एक वर्ड्स पेरेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, पेरेंट्स का। तो बढ़ते आगे। क्या कर रहा है, लैंड यानी भूमि, फिर से आ गई भूमि, लैंड यानी भूमि, बी साइड यानी के तरफ, द सी यानी समुंदर, समुंदर के पास की भूमि को क्या कहा जाता है, कोस्ट यानी वना किनारा, किनारा कहते हैं ना, समुद्र के जो
पास की भूमि होती है। ए पीरियड यानी एक क्षण, एक पल, पीरियड यानी एक पल होता है ऑफ 7 डेज, मतलब एक पीरियड ऑफ यानी का 7 यानी 7 डेज यानी दिनों का, 7 दिनों का 7 दिनों का एक पीरियड क्या कहा जाता है, उसको वीक यानी सप्ताह कहा जाता है। वीक यानी क्या कहा जाता है बच्चों, वीक यानी सप्ताह। ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद द डे बिफोर टुडे, द डे यानी दिन, बिफोर यानी पहले का, डेज यानी टुडे यानी आज, मतलब आज के पहले का दिन, जो आज जैसे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो डे चल रहा है उसके बिफोर यानी पहले का दिन को हम यस्टरडे कहते हैं। क्या कहते हैं, यस्टरडे यानी कल, यस्टरडे यानी कल। अब ये एक वर्ड इससे एक साइनोनिम्स एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एक वे और बन सकता है। क्या बन सकता है, द डे आफ्टर टुडे, द डे आफ्टर टुडे। तो इसका क्या होगा बच्चों, टुमारो होगा। क्या होगा, टुमारो, टुमारो यानी कल, मतलब डे यानी दिन, आफ्टर यानी के बाद, आफ्टर यानी क्या मतलब बाद का, टुडे यानी आज के बाद का दिन को हम कल कहते हैं, और आज से पहले के दिन को भी हम कल कहते हैं। लेकिन इन कल और कल दोनों में फर्क है। ये यस्टरडे जो बीत गया कल उसको कहते हैं यस्टरडे, और जो आने वाला कल है उसको हम कहते हैं टुमारो। ठीक, ए रूम इन विच meals आर कुक्ड, ए meals, ए रूम इन यानी अंदर, वेर विच यानी जो, मील्स यानी भोजन, आर कुक्ड यानी पकाया जाता है, मतलब एक कमरा जिसमें क्या किया जाता है, भोजन को पकाया जाता है, उसको किचन कहा जाता है। किचन यानी रसोई घर, किचन यानी रसोई घर बच्चों, आया समझ में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ए मैन हु हंट्स, क्या करता है, एक मैन यानी एक व्यक्ति, हु यानी जो, हंट्स यानी शिकार करता है। क्या करता है, क्या करता है बच्चों, शिकार करता है। वाइल्ड यानी जंगली, एनिमल यानी एनिमल्स यानी जानवर। क्या कहता है, एक व्यक्ति जो जानवरों का शिकार, जंगली जानवरों का शिकार करता है उसको हंटर कहा जाता है। हंटर यानी शिकारी होता है। क्या होता है बच्चों, शिकारी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक सेंटेंस है, द पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम 12 midday until about 6 o'clock। ये क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द डे मतलब एक दिन का भाग, फ्रॉम यानी से 12 midday मतलब 12 बजे का मध्य दिवस, जो है ना, कौन सा मध्य दिवस, मतलब दिन के 12 बजे के से, अंटिल यानी से अबाउट 6 o'clock, मतलब ये लाइन ये कह रही है कि जो है ना दिन का, जो दिन के 12 बजते हैं ना, उससे लेकर जो दोपहर के 6 बजते हैं, उस समय को क्या कहा जाता है, उस समय को हम कहते हैं दोपहर कहते हैं बच्चों। उसको क्या कहा जाता है, उसको दोपहर, आफ्टरनून कहा जाता है। आफ्टरनून का अर्थ होता है दोपहर। ठीक है, ठीक, बढ़ते आगे। इस प्रकार की क्लास देखने के लिए इंग्लिश के छोटे छोटे टॉपिक आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।